हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई G9 यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सब की चहेती कविता कौशिक। कविता, सबसे पहले तो कैसे हो आप, और क्या आपने सोचा था कि इतने जल्दी मतलब ये होगा? वी आर लाइक शॉक्ड। आप बताइए, आप आपका क्या हाल है? देखिए, बिग बॉस का गेम है। मैं तो खैर प्रिपेयर्ड थी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि जो होता है वो दिखता है और जो लोगों को लगता है हम्म। वो सही हो। क्योंकि बिग बॉस का गेम ही ऐसा है, 24 घंटे में से सिर्फ 40 या 45 मिनट ही आप दिखा सकते हैं, तो पूर्ण करेक्ट। सत्य ऑडियंस को के सामने नहीं आता है। तो मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी कि कुछ भी हो सकता है ना। हम्म। अ, इसी के पैसे हैं, इसी के लिए दबा के हम पैसे लेते हैं। अफसोस की बात यह है कि इतने सीजन होने के बावजूद ऑडियंस जो है, इतनी हमारे देश की इनमें इतना आक्रोश है, इतनी जजमेंटल हो जाती है कि किसी भी चीज को ना प्रॉपरली सुनती समझती नहीं है, लेकिन एक लाइन को पकड़ के ट्रोलिंग करने पे उतारू हो जाती है। ये हर उसमें होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो अब इन चीजों से अफेक्ट होना हम लोगों ने, मतलब मैंने एटलीस्ट बंद कर दिया है। क्योंकि इवेंचुअली इंसान को अपना हम्म। सत्य पता होना चाहिए, और सत्य कभी ना कभी दिव्य जो है बाहर आता ही है। मेरी इन माई केस आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी कि सत्य अगले एपिसोड में ही बाहर आ गया। जी। जो चीज मैं बोल रही थी, जिस चीज की वजह से मैं खफा हुई थी, जिस चीज का मुझे आक्रोश था कि इस इंसान को मैंने दोस्ती ना होते हुए, सिर्फ हम 3 बार मिले हैं, लेकिन दोस्ती ना होते हुए भी मैंने गुड जेस्चर दिखाया। इनको जरूरत नहीं थी गुड जेस्चर की, करेक्ट। लेकिन एक सीनियर एक्टर होने की रिस्पेक्ट। एक लॉकडाउन में हम सब लोनली हैं, हम सब डिप्रेस, स्पेशली सिंगल लोग। जो सिंगल लोग हैं, मेरे और भी बहुत सिंगल फ्रेंड्स हैं जिनको फोन कर करके मैंने उनका सिर्फ एक, कि क्योंकि तुम घर पे अकेले हो, तुम किसी फ्रेंड से नहीं मिल सकते, तुम अपने माँ बाप को नहीं मिल सकते अगर साथ नहीं रहते हैं वो, तो तुम अपने किसी कुक, मेड, हाउस हेल्प, किसी को, ड्राइवर, किसी को नहीं मिल सकते जिनसे एक यार आपने 4 बातें कर ली, तू कैसा है या क्या, 1 घंटा भी बिता लिया। तो उस लेवल पे मैंने ये कहा था कि मैं फोन कर करके, अगर उनसे मैंने बाहर बात की है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे दोस्त ने, मैंने उनके साथ ट्रू। वक्त नहीं बिताया, है ना। अगर यस। आप किसी को 2005 में किसी शूटिंग में 5 दिन की शूटिंग की है मैंने उनके साथ, और एंड मुझे ही सेम रिप्लेस कर इंडस्ट्री। दिया गया था। सेम इंडस्ट्री है। सेम इंडस्ट्री है, प्लस आप किसी पार्टी में टकरा जाते हो, किसी गैदरिंग में आप मिल जाते हो, और सब आप जब आप पार्टी में मिलते हो, आपको इंसान सबसे बेस्ट लगता है, आप खूब बातें करते हो कि अरे घर पे आ, अरे मिल, अरे वो चीज कभी होती नहीं है। लेट्स मीट, चलो वील मेक अ प्लान सून, होता है ना। हम्म। डिपेंड ये करता है कितनों को आप मिलते हो, कितनों के साथ प्लान जो बनते हैं वो आप कितने पूर्ण। मैंने यही बार बार बताने की कोशिश की कि एज अ कुलीग मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सभी की करती हूँ रिस्पेक्ट एज अ कुलीग, लेकिन उनके साथ मैंने वक्त नहीं बिताया है। मैं बार बार वो इंसिडेंसेस गिनाती रही कि कितना वक्त बिताया, लेकिन जब घर में मैंने उनके साथ वक्त बिताया, मैंने उनका रूप देखा कि वो कितने अग्रेसिव है, और उनको दोस्ती की या प्यार की जरूरत नहीं है। वो एक जुनूनी लेवल पे गेम खेल रहे हैं, और गेम को खेलने के लिए वो अपनी एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं। हम्म। अगर वो किसी को दोस्त भी कहते हैं, तो वो सिर्फ गेम में आगे बढ़ने के लिए उस दोस्त का चमचे की तरह इस्तेमाल कर माय रहे हैं। गॉड। जब मैंने ये रियलाइज किया, देखो आप ये सुन के ही या आपको एक घिनसी आई। बिकॉज तो वो जब एक मैंने इमेज हमने देखी है, वो इमेज आप जो बोल रहे हो वो पूरी, इट्स टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट। मैं वही बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो खुद हैरान थी घर में। इसलिए मेरा रियल गुस्सा निकला, मेरा हर्ट निकला, मेरे जज्बात निकले, और मैंने जो बोला उसका ये मतलब था कि यार मैंने बाहर भी इनको गुड जेस्चर दिखाया दोस्ती ना होते हुए, और घर में भी, क्योंकि इन्होंने स्टेज पे कह दिया था कि ये मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैं। हालांकि मेरे को उस बात पे बहुत सरप्राइज हुआ, लेकिन सलमान सर का मान रखते हुए, और शो का मान रखते हुए, और उनका, एजाज जी का मान रखते हुए, मैंने उस बात को ये नहीं कहा कि नहीं नहीं 1 मिनट, मेरे दोस्त नहीं है ये, मैं जानती हूँ इन्हें, लेकिन मैंने हम्म। इनके साथ वक्त नहीं बिताया कि मैं ये जानूं कि इनका नेचर कैसा है। यस। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने उनका मान रखा। वो एक इंडस्ट्री के बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मेरे से ज्यादा काम किया हुआ है, मेरे से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं उनके। आज भी वो 2-3 वेब सीरीज कर रहे हैं, है ना। तो उस गणित के हिसाब से उनके पास हर वो चीज ज्यादा होनी चाहिए जो मेरे पास है, जो मैंने यहाँ कमाया है, दोस्ती हो, करेक्ट, ऑफ रिश्ते कोर्स। हो, मटेरियल हो, हर चीज उनके पास ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे से सीनियर है, प्लस सक्सेसफुल रहे हैं काम में।
Well, you तो have also been huge, highly successful. You are a highly successful female. हाँ, लेकिन मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करती, मैं रोती नहीं हूँ, मैं वो नहीं होती हूँ, मैं सिर्फ उनका ये रूप देख के, और जो रूप अब सामने आ गया है, वो जी। किस तरीके से लोगों से चमचागिरी करवाते हैं, लड़कियों से अंडरवियर धुलवा रहे हैं, और ये एक दबदबा बना रहे हैं कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। वो किसी की बात नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं सुनते थे जब मैं कहती थी खुश रहो एजाज। उन्होंने मुझे गेम के लिए इस्तेमाल किया, मेरे को घर के अंदर घुसते के साथ ही उन्होंने मेरे को भड़काया कि भाई रुबीना ने मुझे साइडलाइन कर दिया है, ये लोग मेरे को एटीट्यूड देते हैं, ये लोग मेरे को इंक्लूड नहीं करते। तो मेरी को एक इमेज बन गई रुबीना जी के विपरीत की ये शायद है एरोगेंट। प्लस उन्होंने रुबीना जी ने मुझे स्टेज पे नॉमिनेट कर दिया था रेड जोन में जाने के लिए, तो मैंने वो कनेक्ट किया कि करेक्ट। यार ये तो शायद, ये तो इन्होंने मेरे को आते ही कर दिया। हालांकि मेरी बिल्डिंग में रहती हैं, इनके हस्बैंड ने मेरे साथ एक शॉर्ट फिल्म शूट की है, तो भी इनको एक कुलीग की कैमराडरी नहीं आई, इन्होंने ऐसे, तो मेरे दिमाग में वो, तो मैं दिल से खेल गई, ये मेरी गलती हुई। और इस बात का एजाज जी जो आप एपिसोड्स में देख ही रहे हैं कि वो करेक्ट। किस तरीके से कि लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की पवित्रा, हम्म। उसको मैंने इतना वुमन टू वुमन समझाया कि देख, जो गलती मैंने की, मैंने उसको दोस्त, उसने बोला कि ये दोस्त है, तो मैंने भी बोला हाँ दोस्त है, मैं निभाना चाहती थी दोस्ती, लेकिन ये आदमी जुनूनी है, ये सिर्फ गेम खेल रहा है, तुम प्यार में मत पड़ना। तो पवित्रा ने मेरी इस बात का इतना मजाक बनाया, इस बात को इतना उछाला, आज वो उसको मारने दौड़ रही है, देखा या। आपने? यस, यस। आज वो मारने दौड़ रही है, वो लड़की, वो रो रही है, टेलीविजन पे एक विभत्स रूप दिखा रही है औरत का, पैर पटक रही है, मारने के लिए आ रही है एक ऐसे शो में जहां हाथ उठाना हिंसा करने से आपको निकाल दिया जाता है। करेक्ट। तो बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ और नो, मैंने नो, यू क्या आर गलत नॉट। कहा? वही तो तो फिर मैंने ये कहा जो, कि इसीलिए लोग शॉक्ड है, आपके फैंस भी शॉक्ड है, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल वांट टू सी यू बैक इनसाइड। बट कुछ फैंस ने एक फटाफट जो एक क्विकली जो कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आपके लिए, वो पूछना चाहते हैं जस्ट इन वन वर्ड जी और सम डिटेल्स है, जी तो जी जी आपके जी। हिसाब से कौन शातिर खिलाड़ी है, जितनी भी गेम आपने देखी उसके हिसाब से? राहुल। डबल ढोल की? जान। टोटली मीन, मतलब सबसे ज्यादा मीन? एजाज। और सबसे कामचोर, कुछ भी काम नहीं करता? शार्दुल। और जो लगता है कि टॉप में जगह बना लेगा? जैस्मिन। एंड किस में आपको विनिंग क्वालिटी नजर आती है? जैस्मिन। एंड योर कॉम्पिटिटर? मैं तो निकल गई हूँ, मेरा क्या अरे कॉम्पिटिटर? वापस आएंगे, हम सब है ना, हम वेट कर रहे हैं, हम विश करेंगे, यू विल अरे 100%। नहीं नहीं, देखिए जो चीज है नहीं उसका मैं क्यों वो दूं, तो ओके, अभी बट कोई ऐसा कुछ नहीं। तब आपको कौन लग रहा था कि ये मेरे? यही रुबीना और जैस्मिन। सो रुबीना की बात करेंगे और जास्मिन की भी, आपको लग रहा है कि दे आर लाइक द पपेट मास्टर एंड द पपेट इन द हाउस? नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा मे बी रुबीना जी एंटरटेनिंग कम हो रही हैं, लेकिन हम्म। वो बहुत काम करती हैं, वो खाना भी बनाती हैं और घर साफ रखती हैं। तो उस लेवल पे मुझे वो काम की लगती हैं इस घर में। वो निखट्टू नहीं है, विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी। और मैंने उनमें एक बहुत ही तरीके, उनके तरीके अच्छे हैं काम वगैरह करने के, है ना? तो वो मुझे जी। उनकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी लगी। जैस्मिन में सीखने के गुण बहुत हैं, वो पहले खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती थी, घर में घुस के उन्होंने इतना अच्छा खाना बनाना सीख लिया। तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल क्वालिटी टू हैव, कि आप ग्रो करते हो, आप क्विक लर्नर हो। तो मेरे लिए ये सारी क्वालिटीज मायने रखती हैं। सो इन केस जो मैंने कहा वैसे ही अगर वापस जाने का मौका मिल रहा है तो क्या स्ट्रैटेजी होगी और किसे टारगेट किया जाएगा? टारगेट तो देखिए मेरे ना नेचर में नहीं है किसी को टारगेट करना, मेरी तो आवाज ही ऐसी है कि मैं प्यार से भी बात करूं तो लोगों को लगता है डंडा मारने आ रही है। लेकिन यही बात है कि मैं यही बोलती हूँ कि काश कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, ये मैंने सोचा होता। और मैं दिल से नहीं खेलती, मैं कोई दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं रखती, मैं थोड़ा सा, जो लोगों ने मुझे सोचा कि मैं मीन हूँ, काश मैं मीन होती, और मैं काश पहले ही बोल देती जो सच है। और वो ये है कि काश मैं स्टेज पे ही बोल देती कि नहीं सर, एजाज जी की मैं इज्जत करती हूँ, वो एक सीनियर आर्टिस्ट है, लेकिन दोस्ती एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि मैंने इनके साथ एक दिन भी नहीं बिताया। एक एक पार्टी में ये
मेरे साथ शामिल हुए थे, और ऐसे तो पार्टी की फोटोज मेरी तमाम एक्टर्स के साथ है इंडस्ट्री सब, के, या लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे दोस्त होते हैं। तो ये दोस्ती की जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहूंगी। काश मैंने इस नोट पे गेम स्टार्ट किया होता, बुद्धि से खेला होता, ना कि दिल से। बट गेम के स्टार्ट में एक बहुत प्यारी चीज हुई थी, और वो थी कि सलमान खान ने आपके बारे में कहा कि वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो हाउ वाज दैट मोमेंट? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि एजाज जी से ज्यादा मैं खान साहब को मिली हूँ अलग अलग ओकेजन्स पे, जहाँ पे उन्होंने मुझे ना सिर्फ मेरे रोल के लिए कॉम्प्लीमेंट किया है, बल्कि उन्होंने मुझे कुछ अच्छे टिप्स भी दिए हैं लाइफ के। ना सिर्फ काम के, ना सिर्फ फिटनेस के, बल्कि जीवन, आगे के बारे में सोचना, फ्यूचर का सोचना, प्लानिंग करना, काम किस तरीके से करना है, ये सब बहुत अच्छे उन्होंने मुझे एडवाइस दिए हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हाथ जोड़ के मैं बहुत थैंकफुल फील करती हूँ। लेकिन मैं फिर भी कभी ये नहीं कहूंगी कि वो मेरे फ्रेंड है। समझ रहे हैं आप? यस जो यस, गॉट एजाज जी इट। ने इतने मतलब, और मैं अपने आप को खान साहब से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इतना बड़ा आदमी है जिसके साथ हर कोई अपना नाम जोड़ना चाहता है। लेकिन मैं जेन्युइनली एटलीस्ट 3 गुना या 4 गुना ज्यादा बार मिली हूँ खान साहब से देन एजाज से। लेकिन विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आई वुड वांट कि वो मुझे अपना दोस्त बना ले, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना। क्योंकि दोस्त ये कि आप अगले का बिल्कुल नेचर जानो, अगले के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करो कि आपको पता रहे कि ये किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा या करेगी। जी। एंड लास्टली, है ना? यू नो, कौन लग रहा है आपको टॉप 3 में हो सकता है एज फॉर यू? यही लोग, जैस्मिन लग रही है मुझे टॉप 3 में, रुबीना जी भी। मैं तो अभिनव को भी देखना चाहूंगी टॉप 3 में। ओके। अच्छे चलिए, इंसान। बहुत सारी बातें करनी है, बट अगेन आई गेस यू हैव मेनी अदर इंटरव्यूज लाइंड अप। सो थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच।